हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पर अपनी पुरानी साड़ी, ये कॉटन की मेरी पुरानी साड़ी थी। तो ये साड़ी थोड़ी सी हमारी रफ़ हो गई थी, क्योंकि अलमारी से निकालते हुए हमारा ये साड़ी रफ़ हो गया। तो मैं अभी इस साड़ी से कुछ बनाने जा रही हूँ। अगर आप सबको ये वीडियो पूरा देखेंगे समझ में आ जाएगा इस साड़ी से हम क्या बना सकते हैं। अगर आपके पास भी साड़ी है तो बना सकते हैं। तो चलते हैं हम बनाते हैं। मैं अपने शॉप पे आ गई हूँ। अब चलते हैं कटिंग करते हैं। गाइस, हम लोग शॉप में आ चुके हैं। तो यहाँ बाहर पर बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। बारिश इतना बारिश हुआ कि यहाँ पूरा भर गया है पानी। देख सकते हैं कितना भरा है हमारे दरवाजे पे पानी। इसी साड़ी से ही बनाऊंगी। अगर आप सबको ये साड़ी नहीं है तो आप कपड़े से भी बना सकते हैं। तो बट मेरे कॉटन साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो यहाँ पर मैं पहले चलती हूँ, अपना ये वाला बॉर्डर निकाल लेती हूँ। तो बॉर्डर हमें लगभग 2 मीटर का फैब्रिक तक हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर से हम बॉर्डर कट कर लेते हैं। अब यहाँ से मैंने बॉर्डर कटिंग कर लिया है। हम अपने हिसाब से रखेंगे, जैसे कि हमें छोटी बच्ची के लिए बनाना है, 7 ईयर बच्ची के लिए, तो इस तरह से पहले हमें फ़ोल्ड कर लेना है। जिस तरह से ट्रायंगल से फ़ोल्ड किया जाता है अम्ब्रेला कट के लिए, सेम उसी तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। अब यहाँ से अब हम लंबाई रखेंगे। लंबाई हमें रखना है 27 इंच। तो पूरा हमारा टोटल 27 इंच है। 2 इंच का हमारा यहाँ पर बेल्ट लगेगा, 2 इंच में माइनस कर दूँगी और इस तरह से ट्रायंगल शेप में हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है राउंड में। अब चलते हैं कटिंग का है। अब हमें इस तरह से बराबर करते हुए थोड़ा सा हमें राउंड कट करना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर राउंड कट कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे 2 पार्ट कर लेने हैं। तो मेरे 2 पार्ट दोनों पैर का कटा हुआ है, यहाँ से मैं अलग कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर हमें जब अलग हो गया तो 2 पार्ट हम अलग अलग कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके रख लेते हैं। तो अब चलते हैं, इस पर हमें लेस लगाना है। हमने नापना है 10 इंच और बाकी हमें एक ही साइड लेस को लगाना है। तो उल्टे साइड हमने लेस को रखा है और इस तरह से सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर इस तरह से हमें फोल्ड करना है, यहाँ पर रखना है इस तरह से। ऊपर वाला लेस जो हमारा है ये वाला हमारा ऊपर रहेगा और जिसमें लेस नहीं लगा वो नीचे रहा। अब यहाँ से हमें मोहरी रखना है। तो मोहरी हम 6 इंच पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम 6 इंच का मोहरी रख रहे हैं और यहाँ पर इस तरह से रखते हुए यहाँ से यहाँ हमारा निकलता जाएगा। ऊपर के साइड से हमें पूरे एंड तक सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने सिलाई लगा के एक पैर का रेडी किया, दूसरा पैर का हमें सेम इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर अब हमें दोनों पैर को इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ पर हमें अपना आसन लेना है। तो 2 इंच हम बेल्ट रखे हैं और यहाँ से हमें 10 इंच, छोटी बच्ची के लिए मैंने 10 इंच का आसन लिया है पूरा। और यहाँ पर इस तरह से राउंड करते हुए ये वाला पार्ट हमें कटिंग कर लेनी है। तो चलते हैं, हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो ये मेरा आसन है, आसन हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से पकड़ना है और ये वाला पार्ट इस तरह बीच से हमें मिलाना है और यहाँ इस साइड से और इस साइड से हमें पूरे में सिलाई, मैंने सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब रेडी करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमें कुछ प्लेट्स ले ले हैं। तो यहाँ पर 2 इंच पे हमें प्लेट्स लगाने हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड से हमें 2 इंच का प्लेट लगाना है। यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगाते जाना, पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद अब हम कपड़ा और इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमारा 3 इंच का है, तो हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हमें ऊपर से और लेना। इलास्टिक हम अपने कमर के हिसाब से लेंगे। तो हमारे बच्चे की कमर जितनी होगी उतना हम उसके हिसाब से ले लिए। इस तरह से बराबर कर लेना है। बराबर करने पर बीच में हम इलास्टिक पर एक सिलाई और लगाएंगे और खींचते जाएंगे। रेडी हो गया टुलिप सलवार। और अब हम चलते हैं और चौड़ाई घेर के हिसाब से रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अब यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है ना हमारा आँचल वाले हिस्से को हम इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पर अच्छे से प्रेस करके रख लेना और इसे कट करके निकाल लेना है। तो
तो मेजर तो मैं अपनी बच्चे के हिसाब से रखी हूँ। अगर आप सबको सेम नाप है तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपका मेजर अलग है तो अलग रख सकते हैं। पूरी लंबाई हमने 22 इंच रखा है। अब यहाँ पर हमें अपने गले का नाप लगाना, तो 2 इंच हमने गहराई, 2 इंच चौड़ाई रखा है। इस तरह से कटिंग करके हमें निकाल लेना है। अब हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर भी कट कर लिया है। तो इस तरह से हमें रखना है अस्तर को। अपना मेन फैब्रिक हमें ऊपर रखना है और अस्तर को नीचे, और इस तरह से हमें राउंड में अपने गले के शेप के हिसाब से हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मेरी सिलाई हो चुकी है। अब इसके बाद हम बीच का कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए बीच का हम कपड़ा इस तरह कट करके निकाल लेते हैं और छोटा छोटा कट्स लगा देते हैं। सिलाई पे हमारी कटिंग नहीं होनी चाहिए और सिलाई ना कटे और कट लगा देनी है। अब यहाँ पर आर्मोल साइड भी हमें अंडरग्राउंड ये सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड का आर्मोल से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने आर्मोल साइड भी सिलाई लगा लिया। छोटा छोटा कट लगा लेना हमें, हमारा सिलाई ना कटे। इसके बाद हमें सीधे की तरफ पलटी करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें पलट लेना है। तो इस तरह से पलटनी करने के बाद हमारा इस तरह से आ गया है। अब बैक साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई करनी है। बैक साइड हमें जिप लगानी है, तो बैक साइड हमें बीच से कट कर लेनी है। तो यहाँ से मैंने कट कर लिए दोनों पार्ट को। अब ऐसे रखते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ हमें गले की साइड से कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करके निकाल। तो इस तरह से हमें छोटा छोटा कट्स लगाना है। कट्स लगाने के बाद हमें सीधे की तरफ पलट कर लेना है। दोनों पार्ट को सीधा हम पलट लिए हैं। तो इस तरह से हमारा बैक साइड हो गया। अब हमें जिप लगाना है। तो हमने ये जिप लिया और यहाँ पर इस तरह से रखा। दूसरे पार्ट को भी यहाँ से रखते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो चलते हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो पहले वन साइड हमें इस तरह से रख लेना है ऊपर के साइड से और सिलाई लगानी है। तो नीचे तक हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। अब दूसरा पार्ट हमें इस तरह से रखना है। यहाँ पर हमें 1/2 इंच ज़्यादा कपड़ा इसके ऊपर रख लेना है और इस तरह से पलट लेना है और सिलाई लगा लेना है। करने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने जिप लगाया। अब दोनों पार्ट को हमें यहाँ से शोल्डर से ज्वाइन कर लेना है। चलते लगा लिए। अब हमें नीचे का घेर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पकड़ना है और छोटे छोटे प्लेट्स लगाने हैं। इस तरह से हमें छोटे छोटे प्लेट्स लगाते जाना है। प्लेट्स लगाए हैं तो ये कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो इस तरह से प्लेट्स लगा सकते हैं। दूसरे साइड भी हमें सेम इसी तरह से यहाँ पर रखते हुए प्लेट्स लगाकर सिलाई करें। दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम अपना फिटिंग रखेंगे। तो फिटिंग अपना हम नाप लेंगे। इसके बाद मेरी ये सिलाई दोनों साइड से हो जाने के बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये कुर्ती और टुलिप सलवार बनाकर तैयार कर लिया। ये एक साड़ी से मैंने बनाया। अगर आप सबको इस तरह से बनाना है तो मेरे अनन्या लेडीज टेलर पे जाकर पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। अन्नू इतनी एक्साइटेड है, पहन कर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप सबको बनाना है तो जल्दी जल्दी मेरे अनन्या लेडीज टेलर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको फुल वीडियो मिल जाएगा किस तरह से हमें कटिंग करनी है, किस तरह से स्टिचिंग। तो यहाँ पर आप मेरे ब्लॉग में भी देख सकते हैं, बट ब्लॉग में पूरी तरह से हमने नहीं अच्छे से समझा पाया है क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पर फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से पुरानी बेस्ट साड़ी है तो बनाकर बच्चों के लिए पहना सकते हैं। तो काम की चीज़ भी बन जाएगी, आपको साड़ी भी यूज हो जाएगा। तो कैसी लगी ये मेरी आज की ब्लॉग? तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। कितनी खुश है अनु। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी मम्मी के हाथ का कमाल, बढ़िया बनाई है साड़ी से, वो भी धोती सलवार। आप भी बनाइए गाइस और ये वीडियो ज़रूर देखें। मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।